तो फ्रेंड्स एक फिर से नया वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ। ये आपका ईस्टमैन के ऊपर है और ये वेस्ट बंगाल साइड से आए हुए हैं हमारे पास और 4 चार्जर आए हुए हैं। और यहाँ पे जो है देखेंगे तो इस चार्जर के अंदर कुछ अनोखी प्रॉब्लम है। इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं की कोशिश कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इधर भी रखा हुआ है, सामने देखिए उधर भी रखा हुआ है और प्लस इधर भी 2 चार्जर पड़े हुए हैं। ये सब ईस्टमैन के ही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एसी लगा के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। और इसको हम एसी सबसे पहले क्या करेंगे, सीरीज में देंगे। अगर सीरीज में हम देंगे तो ही हमें पता लगेगा कि क्या है फॉल्ट इसमें। पहले इसको देखते हैं और इसको फिर रिपेयर करने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे पहले हमने सीरीज में दिया, देखिएगा। और सीरीज में लगा के हमने बल्ब को ऑन किया है। देखते हैं सीरीज का बल्ब। तो देखिए सीरीज बल्ब ने एक बार लोड लिया क्योंकि इसका जो बूस्ट कैप है वो चार्ज हुआ है हमारा। ऑन करिए तो देखिए ऑन हो गया और डिस्प्ले में लाइट आ गई पूरी तरह से। देखिए डिस्प्ले लाइट आ गई है। इसका मतलब आपका कि ये 6805 IC वगैरह सब काम कर रहा है, ठीक है। और इसका हमने देखेंगे तो DC अब कनेक्ट कर रहे हैं, देखिए। और देखिए 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 क्या कर रहा है। यहाँ देखेंगे तो 25% देखिए फॉल्ट की LED जल रही है, फिर कट मार रहा है। फॉल्ट की LED जल रही है, फिर कट मार रहा है। इसके अंदर क्या हुआ था, तो ये बंद चालू की प्रक्रिया हो रही है। तो अभी हम लोगों ने देखा तो ध्यान से क्या था कि यहाँ पर एक 6805 के पास एक रेजिस्टेंस लगी होती है R60 लोकेशन। हाँ, तो R60 का ये लोकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे 47 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा था, 47 ओम का। ये रेजिस्टेंस कटा हुआ मिला था। ये रेजिस्टेंस हमारा मतलब खराब था। तो ये रेजिस्टेंस जब भी खराब होता है तो ये रेजिस्टेंस हमारा PFC का वोल्टेज को सेंस करने के लिए होता है यहाँ पे। और ठीक है, तो ये जो है 47 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये आपका PFC एम्पियर का होता है। कि मतलब कि कहने का मतलब है कि सीधा आपको AC एम्पियर हमारा कितना चल रहा है उसके लिए आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस खराब था। तो यहाँ पर अगर अब ये देखेंगे कभी भी ये फॉल्ट अगर आपके पास आता है तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो मॉस पर मैं पहले इसको निकाल देता हूँ। फॉल्ट आता है तो सबसे पहले आपको देखिए क्या देखना है कि ये जो एक तो आपका MUR 460 का डायोड लगा है, NTC के बगल में MUR 460 का डायोड और ये 2 पिन का डायोड और प्लस तीनों मॉस्फेटों की रीडिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चेक करना है। इसके बाद भी कई बार क्या होता है, आप प्रॉपर तरीके से रीडिंग को चेक करेंगे तो इसकी रीडिंग आपको फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों चेक करने हैं। तीनों मॉस्फेटों की सेम आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता लग रहा है कि रीडिंग कितनी आनी चाहिए तो आप दूसरे मॉस्फेट से भी, चार्जर से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस मॉस्फेट की रीडिंग अलग आएगी और इन दोनों मॉस्फेटों की सेम आएगी, फॉरवर्ड और रिवर्स। अगर आपको ये रीडिंग नहीं पता लग रहा है तो दूसरी किसी भी चार्जर से कॉपी कर लो, उसके हिसाब से सेम कर लो आप, ठीक है। इससे आप अंदाजे से कर सकते हो क्योंकि इसमें क्या है कि जनरली क्या होता है कि रीडिंग इसकी अलग होगी और इन दोनों की मॉस्फेटों की रीडिंग अलग होगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर ये मान के चलिए कि रीडिंग इसका ठीक आ रहा है, उस चार्जर के साथ में इसका अलग आ रहा है, तो आप यहाँ पे आसपास लगे डायोड को चेक कर लें या लगे आपका यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे हैं जो आपका यहाँ पे देखेंगे DT ट्रांसफार्मर का ट्रांजिस्टर भी कई बार ख़राब होता है। अगर ये डायोड आपका ख़राब है, यहाँ पे इन दोनों डायोड जो D14 और D12 डायोड ख़राब है तो यहाँ पे T4 डायोड लगा सकते हैं, चले प्रॉपर काम करेगा। अगर ये डायोड ख़राब मिलता है तो ये समझ लीजिए कि 95% ये 6805 भी IC आपकी ख़राब हो सकती है, पक्का नहीं है। आप दोनों ये डायोड को चेंज करके अगर देख लो चार्जर चल जाता है तो बिल्कुल ओके है, फिर तो बदलने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं चल रहा है तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस डायोड को हम चेंज करते हैं और चालू करके देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये T4 का जो डायोड है ये लगाया जा रहा है उसमें। और लगाते समय ध्यान दीजिएगा कि ये जो है कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लीजिए, नहीं तो जोर से झटका धीरे से लगेगा और फिर मज़ा भी आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ी सावधानी का बरतन करना जरूरी है। और ये देखिए यहाँ पे ये डायोड निकल रहा है और ये डायोड हम लोग लगाएंगे। जब भी मॉस्फेट ख़राब हो तो कोशिश करो इस डायोड को आप लोग बदल दो। अभी इसका बहुत कुछ धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा माइक्रोटेक ईस्टमैन के ऊपर और सबसे अलग और सबसे यूनिक बताऊंगा। जिस तरीके से आप लोग मेरे समझाने का तरीके पे आप लोग जानते हैं कि मेरा समझाने का तरीका कैसा है, उसी तरीके से मैं अच्छे से समझा उसमें डिटेल दूंगा। बाकी इसका माइक्रोटेक और ईस्टमैन की स्पेशल क्लास भी कुछ दिनों में चालू करने वाला हूँ जो अपनी तरीके से कराऊंगा, ठीक है। ये T4 है, ये लग जाता है, फिर आपको मैं आगे का फॉल्ट दिखाता हूँ।
तो देखेंगे आप यहाँ पे जो इसका जो डायोड ख़राब था, इसको क्या किया था, जो यहाँ से जहाँ से ये चार्जर बन के आया था मतलब वेस्ट बंगाल से, इसमें मॉसफेट ख़राब था ये, है ना। और वहाँ पे ये मिस्त्री क्या है, सही मिस्त्री के पास पहुँच नहीं पाया, बढ़िया मिस्त्री के पास, नॉर्मली मैकेनिक के पास पहुँचा, इसलिए ये कामयाब नहीं हुआ था। अच्छा मैकेनिक के पास पहुँचता तो ये काम हो जाता। ठीक है, तो हम किसी मैकेनिक की बुराई भी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि देखिए, यहाँ पर मैंने T4 का डायोड लगाया, और T4 का डायोड लगाने के बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, अभी देखिए मैं डायरेक्टली सीरीज में नहीं दे रहा हूँ, मेन में दे रहा हूँ। पहले आप लोग सीरीज में ही लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये ऑन हो गया, और सीरीज में लगाने के बाद मैं डीसी सप्लाई दे रहा हूँ इसमें। देखिए डीसी सप्लाई कनेक्ट है और दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए अभी इसने सीरीज का बल्ब लोड ले लिया। अभी क्या होता है कि इस कंडीशन से क्या फॉल्ट था, जब इसमें मॉसफेट ख़राब होता है तो मॉसफेट के साथ ये डायोड ख़राब हो जाता है। और डायोड जो अगर मान के चलिए इस कंडीशन से, फिर भी कई बार क्या होता है कि मॉसफेट ख़राब होता है, लेकिन डायोड अगर बाहर निकालेंगे तो ठीक होगा। आप दूसरा लगा लेंगे तो भी जो प्रॉब्लम पहले कर रहा था, जैसे हल्का सा फैन चलता था बंद हो जाता था, उस कंडीशन में भी आती है। तो ये 6805 IC आपकी ख़राब होती है। तो कहने का मतलब, जब भी आपका ये मॉसफेट ख़राब होता है, या आपका जो है PFC या आपका DDM जो है, अगर इसमें कभी प्रॉब्लम आती है तो समझिए जब यहाँ पे सारे कंपोनेंट अच्छे चेक कर लो। रीडिंग कितनी आती है, देखिए क्या होता है, मैं रीडिंग इसलिए नहीं बता रहा हूँ, सभी मल्टीमीटर का रीडिंग अलग होता है। जैसे मैं इसको हॉकी का M5 चेक कर रहा हूँ, इसकी रीडिंग अलग होगी। आप लोग पीला वाला मीटर चेक कर रहे हैं, उसकी रीडिंग अलग होगी। तो इसलिए रीडिंग नहीं शेयर कर रहा हूँ। पुराने से किसी से भी चेक कर लो, ओके चार्जर है उसके अकॉर्डिंग आप लोग उससे कॉपी कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि रीडिंग मैं बता दूं कि भाई एक तरफ से 700 आएगा, एक तरफ से 650 आएगा तो भी गलत है। क्योंकि भाई वो रीडिंग क्या होगी कि मीटर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और हम लोग मीटर जो यूज करते हैं भाई वो 2600 के आसपास का यूज करते हैं, आप लोग 150 का यूज करते हैं, तो थोड़ा बहुत इसका भी इशू आ जाता है। तो यहाँ पे ये डायोड हमने बदल दिया है। डायोड बदलने के बाद ये सब काम किया। अगर ये डायोड बदलने के बाद ये काम नहीं होता तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सीधा कुछ नहीं करते, ये CM6805 IC चेंज करते। क्योंकि CM6805 IC जो है आपकी इस बूस्ट कैप के पास से रेजिस्टेंस वोल्टेज बनकर, और आपकी यहाँ पे 18 वोल्ट के जीनर से जो है वो जो है 18 वोल्ट के जीनर से वोल्टेज बनकर 6805 को IC VCC पिन से चालू होती है। और इधर से आपकी ये जो लाइन है वो आपकी AC सेंस के लिए है। ठीक है, तो देखिए मैं इधर लगा रहा हूँ, और लगाने के बाद मैं बटन को ऑन किया, और मैं देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये अभी 15 एम्पियर का 18 एम्पियर का चार्जर है, और प्रॉपर 18 एम्पियर ले रहा है। इसमें चेंज क्या हुआ, मॉसफेट भी चेंज हुए हैं दोनों, और ये T4 डायोड दोनों चेंज हुए हैं, और प्लस इसमें एक NTC भी ख़राब था वो भी चेंज हुआ है, और AC फ्यूज भी चेंज हुआ है। और देखिए प्रॉपर काम आपका हो गया है। अगर इस डायोड को नहीं बदलेंगे तो भी आप मॉसफेट तुरंत लगाएंगे और ख़राब हो जाएगा, फिर आप लोग बोलेंगे सर मॉसफेट चल नहीं रहा है। तो देखिए प्रॉपर हो गया। क्या हो रहा था कि इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए PWM जो 6505 है पल्स तो निकाल रहा था, लेकिन पल्स निकालने के बाद क्या हो रहा था, यहाँ पे आने के बाद वो सिंक हो जा रहा था। सिंक होने के बाद कि मॉसफेट को वो स्विच ही नहीं कर पा रहा था, चालू नहीं कर पा रहा था, वोल्टेज को लॉक कर दे रहा था। तो वो मॉसफेट जब चालू नहीं होगा, अब ये PFC वाला जो मॉसफेट है ये तो चालू हो रहा था, तभी यहाँ पे बूस्ट बन रहा था। बूस्ट नहीं बनता तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा था कि रिले ऑन ऑफ होता नहीं। और यहाँ पे जब रिले ऑन ऑफ नहीं हो रहा है तो समझ लो कि बूस्ट नहीं बन रहा है। रिले ऑन ऑफ हो रहा है तो इसका मतलब बूस्ट बन रहा था, लेकिन PFC ऑन नहीं हो रहा था। तो ये डायोड PFC को सिंक कर रहा था, इस कारण से प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो मिलते हैं फिर नए वीडियो पे, जब तक ले जय हिंद जय भारत।